Hello 11th class students. We are going to discuss about the next topic of unit 8 chapter first law of thermodynamics. So first we discuss about the indicator diagram. बच्चे indicator diagram means it is a graphical representation of the state of system with the help of two thermodynamic variables. कि जब हम वेरिएशन लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम. If we take the variation of pressure with temperature means we plot a graph between pressure and temperature. This is called PT diagram. If we take the variation of volume with temperature it is called VT diagram. Volume temperature ठीक है. If we take the variation of pressure with volume प्रेशर की वॉल्यूम के साथ ले रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड पीवी डायग्राम. सो वी आर डिस्कसिंग इन आवर सिलेबस ओनली अबाउट द पीवी डायग्राम. क्लियर. सो फर्स्ट वी हैव पीवी डायग्राम एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम इंक्रीजेस. एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है सिस्टम का? इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब प्रेशर क्या हो रहेगा? डिक्रीज. ठीक है. सो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम देन द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. वर्क डन क्या होएगा? बाय द सिस्टम होएगा. सिस्टम खुद करेगा वर्क डन. ठीक है. ये देखो आपको ग्राफ शो हो रहा है ना. इसके अंदर जो एरिया है बच्चे एरो शो किया हुआ है ना एक्सपेंशन का. जो एरो शो किया है हमने उसमें क्या शो हो रहा है हमें कि जो एरिया कवर हो रहा है ए टू पॉइंट बी डैश देन ए डैश इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्या है हमारे पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. सो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और एरिया कवर्ड इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वर्क इज़ टेकन एज अ पॉजिटिव. वर्क डन को क्या लेंगे हम एक्सपेंशन के केस में? पॉजिटिव. ठीक है. देन वी हैव कंप्रेशन. कंप्रेशन मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम. सो वेन एवर देर इज़ अ डिक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेज. ठीक है. So we plot a graph between pressure and volume by taking volume on the x-axis, pressure on the y-axis. ठीक है. कंप्रेशन की कर्व जो है देखो बच्चे जो कंप्रेशन की कर्व है हमारे पास वो क्या है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ए पॉइंट टू बी पॉइंट देन ए टू बी पॉइंट देन बी डैश देन ए डैश. इस तरीके से जा रही है कंप्रेशन. कंप्रेशन मीन्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग. ठीक है. सो दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. जब भी वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होएगा मतलब हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर. सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. एरिया ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इट इज टेकन एज अ नेगेटिव. क्लियर. Next is work done during expansion means we have to drive a mathematical equation for work done during expansion. So for this we consider a gas enclosed in a cylinder with frictionless piston. देख रहे हो ना बच्चे आप डायग्राम में पिस्टन के साथ मतलब फ्रिक्शनलेस पिस्टन मूवेबल है इजीली ऊपर नीचे. ठीक है. जैसे इंजेक्शंस में होता है पीछे मूवेबल होती है ना वो सिरिंज में ऊपर नीचे वही चीज़ सेम. सो वी सपोज दैट the volume from point A वॉल्यूम जो है बच्चे B पॉइंट तक A पॉइंट पे क्या ले रहे हैं हम? P1 V1. B पॉइंट पे क्या ले रहे हैं? P2 V2. We have to calculate this amount of work done in moving a piston from point A to B point. ठीक है. So for this we consider first a small part of it A to B. small part जो है वो consider कर रहे हैं. यहाँ पे हमने कंसिडर किया प्रेशर वॉल्यूम पी और बी पॉइंट के पी वी प्लस डी वी और ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ डी एक्स. टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी. ठीक है. स्मॉल पार्ट के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे. हाँ जी बच्चे जो हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा एज वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसके इक्वली होता है ना. And as we know pressure is equals to force upon area. So force is equals to pressure into area means dW is equals to pressure into area into dx.
नाउ दिस इज द एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, dx हाइट, तीन चीज़ें हो गई है ना. सो इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV. So this is the work done for small interval. To calculate the total, we integrate within the proper limits V1 to V2 P dV. Clear? Work done, total work done comes out to be equal to this value. ठीक है बच्चे? हाँ जी बच्चे. We can also calculate the work done by using indicator diagram. So for this we consider point A pressure P1 volume V1, point B P2 V2 एक्सपेंशन के केस में. ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज. सो टू कैलकुलेट द वर्क डन अंडर दिस कर्व वी कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी, हेयर ए डैश बी डैश. ठीक है, ये कंसिडर कर रहे हैं. इसमें जो हमारे पास ए डैश है, बी डैश है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रेशर, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यू. ठीक है, और जो ये वैल्यू है ए डैश बी डैश और ए बी, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम, जो स्मॉल चेंज है वॉल्यूम का. सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको स्मॉल रेक्टेंगल शेप में डिवाइड कर लिया, पूरी कर्व को कर लिया. ठीक है, डिवाइड रेक्टेंगुलर फॉर्म में. और अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो वर्क डन होएगा, सो जो वर्क डन है बेटा हमारे पास, वो किसके इक्वल है हमारे पास, P dV. ठीक है, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर यू कैन राइट A डैश B डैश मीन्स A डैश, और dV की वैल्यू क्या है हमारे पास, A डैश B डैश. ठीक है, सो दिस इज़ द वर्क डन फॉर दिस स्मॉल स्ट्रिप. टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप्स जितनी भी बनेगी इसमें उन सबको ऐड करेंगे हम लोग. ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एरिया अंडर बी डैश ए डैश, ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए आ गया. अगर पूरे कर्व के नीचे कैलकुलेट करना है तो इन सारी स्मॉल स्ट्रिप्स का हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको. सो टोटल वर्क डन जो आएगा हमारे पास, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एरिया अंडर बी डैश ए डैश. ठीक है, और एज वी कैलकुलेटेड द वर्क डन, इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV V1 टू V2, और इट इज़ इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व B डैश A डैश. क्लियर है बच्चे? सो वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मीन्स फ्रॉम पॉइंट A टू B देन अगेन टू A, मतलब हम सेम पॉइंट पे वापस जा रहे हैं. ठीक है, सो टू कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट वी सपोज अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम पॉइंट A टू B पॉइंट. A पॉइंट टू B पॉइंट क्या हो रही है, वो एक्सपैंड हो रही है. ठीक है, देखो आपको शो किया है मैंने डायग्राम में, ये देखो शो किया है ना डायग्राम में, A पॉइंट टू B पॉइंट एक्सपैंड हो रही है. एक्सपैंड मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर डिक्रीजिंग. ठीक है, पाथ क्या है हमारे पास, AXB एक्सपेंशन के लिए. अगर हम सपोज करें कि ये वर्क डन क्या है हमारे पास, W1. सो W1 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एरिया अंडर दिस कर्व AXB A. अभी कैलकुलेट किया है ना हमने कि जो कर्व के नीचे एरिया आएगा वो हमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, सो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है बच्चे, बाय द सिस्टम, और उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. सेकेंड केस में अगर हम कंप्रेशन की बात करें, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है BYA, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज. इसमें हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, एरिया अंडर दिस कर्व BYA ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी टेकन द नेगेटिव साइन. सो ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, एंड टेकन एज अ नेगेटिव. सो टोटल वर्क डन क्या होएगा,
टोटल वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वी ऐड W1 प्लस W2. When we adding this, the first work done is this total area यहाँ तक, ठीक है, और माइनस दिस एरिया. सो हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, एरिया अंडर दिस कर्व AXBYA. टोटल में से हम लोग इतनी वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. सो ये बचेगा हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर बच्चे? सो व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम द साइक्लिक प्रोसेस, if the cyclic path is traced in clockwise direction or expansion curve lies above the compression, ऊपर लाई कर रही है expansion curve, it means work is done by the system. work done क्या होएगा, by the system होएगा. अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है ट्रेवल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड एक्सपेंशन कर्व लाइज बिलोज द कंप्रेशन, एक्सपेंशन कर्व क्या है, कंप्रेशन के नीचे लाई करेगी कर्व के, देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. फिर वर्क डन क्या होएगा, ऑन द सिस्टम, और उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट if an amount of heat dq is supplied to a system, part of it is used to increase the internal energy, means du, and the remaining part is used to do the work done. ठीक है, कि अगर हम किसी भी सिस्टम को सप्लाई दे रहे हैं हीट की, तो du क्या है, इंटरनल एनर्जी, मतलब हाफ ऑफ द हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड द रिमेनिंग इज़ यूज टू डू द वर्क डन, जो भी सिस्टम ने करना है. ठीक है. एज वी ड्राइव दैट dw इज इक्वल्स टू pdv, ड्राइव किया हमने ये. ठीक है. सो dq किसके इक्वल आ जाएगा, du प्लस pdv. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. नेक्स्ट वी हैव द साइन कन्वेंशंस. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम एज अ नेगेटिव. heat gained by the system taken as positive and lost by the system as a negative. If there is an increase in internal energy, it is taken as positive. If there is a decrease in internal energy, it is taken as a negative. So these sign convention बच्चे we will use in numericals. When we solve the numericals, we use these sign conventions. Okay.